रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से राना इलियास। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबका अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद खान की अपने डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबका अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद खान की अपने डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात लगाए उसमें कोई भी हकीकत नहीं। शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैंने एक बहुत अहम मौजू पे आपसे बात करनी है कि लियाकत चड्ढा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं और कल उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। मैं उनके माजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनकी तकरीबन 20 साल नौकरी फैसलाबाद में है और फैसलाबाद के जब वो मजिस्ट्रेट थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, यहाँ पे उस ज़माने का बच्चा बच्चा जानता है, आप में से कुछ साफ़ी लोग भी जानते थे कि वो फैसलाबाद में जो करप्ट तरीन मजिस्ट्रेट थे उनमें से भी सबसे नंबर 1 पे थे और उनके करप्शन की मशहूरियाँ थी। कई दफ़ा उनकी इंक्वायरियाँ हुई, कई दफ़ा वो सस्पेंड हुए और उसके बाद उनके बहुत से स्कैंडल बाद में भी बनते रहे, लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों को इस्तेमाल करके वो इस ओहदे तक पहुँचे। और अब जब उनके रिटायरमेंट का वक्त आया तो लियाकत चड्ढा साहब ने, जिस तरह पीटीआई की आदत है कि जहाँ वो जीत जाते हैं वो कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, केपीके में वो कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, फैसलाबाद में कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, गुजरांवाला में कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हुआ है, और जहाँ हार जाते हैं वो धांधली के पैसा चलाना शुरू कर देते हैं, वो लोगों को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह कराची में हार गए हैं तो एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सिंध में हार गए हैं तो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लाहौर में हार गए हैं तो वो लाहौर में अपनी हार मानने को तैयार नहीं। और पीपल्स पिंडी के जो कमिश्नर हैं, मौजूदा जो इंतखाबात हैं, इसका जो भी नतीजा है हम इसको तस्लीम करते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तमाम, पीटीआई ने तो किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इन्होंने तो कल 9 मई 2 का वाक़या करने की कोशिश की जो ये नाकाम हुए। ये दोबारा इस तरह के हमले करने की प्लानिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं अपने फैसलाबाद के साफियों को बताना चाहता हूँ कि अमीन गंडापुर को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए वज़ीर आला केपी के नामज़द किया गया है कि वो 9 मई के जो सबसे बड़े मास्टर इमरान खान का उस प्लान का नंबर 2 आदमी था।